भारत के नागरिकों, बहनों और भाइयों, आज आपको एक वेदना भरी पुकार सुनाता हूँ। उस पर ध्यान दीजिए और मेरे साथ न्याय में युद्ध की इस लड़ाई को जारी रखिए और शक्ति देते हुए इसको आगे बढ़ाइए। परमेश्वर से प्रार्थना है, गुपचुप तमाशा देखिए, वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई। मैंने एक लोन लिया था जम्मू कश्मीर बैंक से, मेस्टन रोड कानपुर से 3 लाख रुपए का। उस लोन के पीछे मुझे संपूर्ण तबाही, बर्बादी और अपमान सहना पड़ा। कारण सिर्फ जम्मू कश्मीर के मैनेजर मिराजुद्दीन के कारण। जो कुछ मैंने लिख के रखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। महामहिम राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्रीमान भारत के जनमानस, बहनों और भाइयों, हमारी सरकार बैंक लुटेरे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और माल्या को पकड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च रही है, पर जम्मू कश्मीर बैंक, मेस्टन रोड कानपुर जैसे लुटेरे बैंक को पकड़ने के लिए कोई उपाय, कोई रास्ता नहीं बना रहे। मेरे साथ की गई धोखाधड़ी पर कोई संज्ञान नहीं ले रही। जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड में खाता नंबर CC44 कंदर्प इंटरप्राइजेज के नाम से 3 लाख रुपए बैंक लिमिट थी। इस बैंक कर्ज को पूरा करने के लिए मैंने मैनेजर मिराजुद्दीन मेरी दुकान 48/110 जनरलगंज कानपुर को बैंक कर्ज पूरा करने के लिए 3,60,000 रुपए में बेचा। ये वो कागज है, ये वो प्रमाण है 3,60,000 रुपए का। इस प्रमाण को मिराजुद्दीन ने अपने हाथ से लिखा है स्टैम्प पेपर पर। गवाह भी वही है। ये देखिए स्टैम्प पेपर, इसमें सारी लिखा पड़ी है। दोनों स्टैम्प पेपर आपके सामने हैं। दुकान बेचने के लिए लिखा पड़ी 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर बेचीनामा अपने हाथ से लिख दिया। प्रमाण स्वरूप वह स्टैम्प पेपर आज भी मेरे पास है और आपके सामने है। बैंक मैनेजर श्री मिराजुद्दीन के साथ लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ, उनके हाथ से लिखा हुआ। मैनेजर मिराजुद्दीन साहब ने मेरे खाते बेचा था 3,60,000 रुपए में मेरी दुकान। मेरे खाते में कुल 1,60,000 रुपए जमा किया, शेष 2 लाख रुपए मेरे खाते में नहीं जमा किया, आज तक नहीं जमा किया। ये बेची थी दुकान 99 में। बस मेरी गलती यही थी। 12/8/98 को मैंने दुकान बंद करके चाबी मिराजुद्दीन को बैंक ऑफिस में जाकर के दे दी। बस वहीं से मेरे जीवन का संपूर्ण अंत चालू हो गया, संघर्ष चालू हो गया। और संघर्ष भी ऐसा, तपती धूप में जलते हुए बालू पे चलना, मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, मेरे बच्चों द्वारा, मेरी पत्नी द्वारा अत्यंत कष्ट सहा गया। किसी से भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ, कोई बैंक से लोन न लेना, नहीं बड़ा अपमान होना झेलना पड़ता है। बैंक मैनेजर, आप लोग जान लें, जब मैंने मिराजुद्दीन मैनेजर जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड की शिकायत हेड ऑफिस श्रीनगर हेड ऑफिस में की तो ट्रांसफ़र कर दिया गया।
और सन 2002 में मेरे ऊपर बैंक ने दोबारा 2 लाख रुपए का केस कर दिया, मेरे खिलाफ डुग्गी पिटवा दी, मेरा सार्वजनिक अपमान कर दिया। मेरी उसकी वजह से जो उधारी थी वो सब की सब मर गई, डूब गई। दूसरी बार 26/2/2002 में मैंने बैंक को 2,55,424 रुपए दूसरी बार CC44 खाते में जमा करवाया। तब मुझे दुकान की चाबी वापस मिली थी और उस समय तक 4,64,000 का स्टॉक चूहों ने बर्बाद कर दिया था। वो मेरे किसी काम का नहीं रहा। 4 वर्ष की बंदी में चूहों ने तबाह और बर्बाद कर दिया। जम्मू कश्मीर बैंक ने जो डुग्गी पिटवाई थी उस कारण 14,46,621 रुपए की उधारी मेरी डूब गई। सरकार के बड़े बड़े ऑफिस सफ़ेद हाथी हैं। मैंने अपनी फरियाद कहाँ कहाँ तक नहीं पहुँचाई, इसका विवरण भी मैं आपको देता हूँ। शिकायत पत्र विवरण, हेड ऑफिस श्रीनगर, जम्मू कश्मीर बैंक। एक नहीं, 1 2 3 4 5 पत्र लिखे हेड ऑफिस को, कोई सुनवाई नहीं। बैंक लोकपाल आयोग, शिकायत अनुभाग, रिजर्व बैंक, बैंक धमाल 25/2/2003, 8/3/2003 को 2 पत्र लिखे, कोई सुनवाई नहीं हुई। दैनिक जागरण समाचार इतना सम्माननीय और जनप्रिय है, उसके बाद भी मैंने 2 पत्र लिखे, 27/3/2003, 7/4/2003, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और पूज्य प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री कार्यालय में मैंने 10 पत्र से अधिक पत्र लिखे हैं उनको, जबकि अटल जी मेरे घर आते थे, मैंने उनकी गोद पाई है। घुमरी बाजार में मैं रहता था, मेरे पिताजी के दोस्त थे और चंदन कार्यक्रम में अटल जी चंदन कार्यक्रम को अटेंड करने, उसकी अध्यक्षता करने के लिए अक्सर आया करते थे। उसके बाद भी मेरे 10 पत्रों की सुनवाई अटल जी ने नहीं की। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरों की सरकार थी, बेगानी सरकार थी, उसमें अब्दुल्ला दीवाना बनना नहीं चाहता था, इसलिए उनकी सरकार में मैंने कोई आवेदन या पत्र नहीं लिखा। फिर मैंने नरेंद्र मोदी जी को 4 पत्र ईमेल से भेजे। उन्होंने कुछ प्रयास किया पर उन्होंने भी कोई हल नहीं निकाला। उसके बाद माननीय गवर्नर जनरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया श्री रघुराम राजन जी पत्र 20/4/2015 को लिखा, कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद अग्रणी बैंक ऑफ बड़ौदा, कौशलपुरी, कानपुर 14/10/2020 को। उसके बाद एक पत्र मैंने और लिखा, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं। महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नई दिल्ली 13/2/2021, 31/3/2021 मैंने 2 पत्र लिखे, कोई सुनवाई नहीं। अब आप बताइए और कहाँ पत्र लिखूं, कहाँ चला जाऊं, किससे शिकायत करूं? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ चला जाऊं, मानव आयोग में अपनी अपील करूं? क्या भारत में न्याय दिलाने वाले न्यायविद नहीं है? क्या वकील नहीं है? मुझसे निर्धन की सहायता करने के लिए कोई वकील नहीं आएगा, कोई मेरी सहायता नहीं करेगा, मेरी कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा। मैंने इस लड़ाई को जनता के सुपुर्द कर दिया है। आप मुझे इस लड़ाई में विजय दिलाएंगे, सफलता दिलाएंगे। आपके सहारे मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूँगा। बैंक वाले ये न समझ ले कि 72 साल का हो गया है सुरेंद्र नाथ आर्य तो लड़ाई खत्म, 1-2 साल में इसका ढक्कन बंद हो जाएगा। मैं इस लड़ाई को आपके हवाले करता हूँ, देशवासियों के हवाले करता हूँ, अपने बेटे के हवाले करता हूँ। मेरे बाद इस लड़ाई को जम्मू कश्मीर बैंक श्रीनगर से निरंतर लड़ते रहिएगा। सुरेंद्र नाथ आर्य, 117/5
25 एम ब्लॉक कानपुर। मोबाइल नंबर है 8808880492। मेरी विनती पर, मेरी प्रार्थना पर आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। प्रणाम। जय हिंद।